Let's see how we can answer these three questions. Write the product following reactions. इनके हमने product लिखने हैं. I gave you the idea in my previous video lecture that while we are preparing a haloalkane from the hydrocarbon, then in the presence of peroxide or in the absence of a peroxide, what will happen and what will be the major product if the alkene getting reacted with the hydrogen halide in the presence of peroxide or in the absence of a peroxide. So let's see that हमारे पास जो पहला जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है एंड इट इज जो कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ये एल्कीन बन गया है. नो एल्कीन अगर हम HBr के साथ रिएक्ट कर रहे हैं देन व्हाट विल हैपन. सो लेट्स सी दैट जो फर्स्ट है दैट वी आर हैविंग अ बेंजीन रिंग. यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है and we can put a alternate double and single bond. Then we have यहाँ जहाँ कुछ नहीं लिखा means यहाँ पे कार्बन है and then hydrogen is there and यहाँ पे जो कार्बन है, जिस जगह पे कुछ नहीं है इस ज्वाइंट पे कार्बन है, डबल बॉन्ड है मीन्स ये हमारे पास एल्कीन है और हम इसको यहाँ पे वन ये इधर लिखा है दैट इज अ 1 फिनाइल इथीन है. ठीक है, 2 कार्बन है और ये रिएक्ट कर रहा है HBr के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. कोई भी मुझे पेरोक्साइड यहाँ नहीं दिया है मीन्स एंटी मार्कनोवा रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा. इट इज द एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कनोवास रूल. यहाँ पे ये जो HBr है ये हाइड्रोजन हैलाइड है तो यहाँ पे एडिशन होगा, एडिशन according to मार्किनोवा रूल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा एंड व्हाट विल हैपन द मोर नेगेटिव जो पार्ट है दैट विल गो टू द कार्बन विच इज हैविंग अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में देखूं यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है, दिस कार्बन इज हैविंग अ लेस नंबर सो दिस Br will come to here. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा that what we are having, ये हमने इस तरह से बेंजीन रिंग बना लेनी है एंड यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ अब Br आ जाएगा. H मैंने इस तरफ शो कर दिया, दैट डजंट मैटर, एक H यहाँ शो कर दिया है और एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ हमने एक H और लगा दिया है. तो और वो बेंजीन रिंग है सो वी कैन मेक अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड. ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया है दैट इज अ 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन. ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया है. तो प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे दैट इज दी 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन. इथेन 2 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो लगा है, फर्स्ट कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है एंड इथेन वी नेम अल्फाबेटिकली. यहाँ पे जब आईपेक नेम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकली हमने इसका नाम लिखा है. देन जो सेकेंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन और एल्कीन है दैट इज दी CH3 CH2 CH double bond CH2 and this is going to react with the hydrogen chloride. और क्योंकि यहाँ पे भी कोई पेरोक्साइड कुछ नहीं दिया है तो मीन्स यहाँ पे भी एडिशन जो है दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कनोवा रूल चलेगा. तो एडिशन, ये एडिशन रिएक्शन है, एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कनोवा रूल ये हो जाएगा. मार्कनोवा रूल से ही चल रहा है तो दिस विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल गेट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. डबल बॉन्ड के जो कार्बन है उसमें जो नेगेटिव पार्ट है इट विल गो टू द कार्बन विच इज हैविंग अ फ्यूअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मीन्स दिस विल कम टू दिस कार्बन. देन हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3
CH2, C, H and Cl will come here and CH3. ये Cl यहाँ चला गया है. नाउ नाम क्या हो गया हमारे पास? दैट इज इफ वी आर मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 सेकेंड आ रहा है. एंड इफ वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 मीन्स टोटल यहाँ 4 कार्बन है. एंड जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वी हैव टू प्रोवाइड द स्मॉलेस्ट नंबर एज पॉसिबल. तो मीन्स इट इज बेटर टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो नाम क्या हो जाएगा? दैट इज द 2 क्लोरो एंड 1 2 3 4 है तो दैट इज अ ब्यूटेन. ये नाम हो गया इसका. आईपेक नेम हमने इस तरह से लिख दिया. देन जो थर्ड हाइड्रोकार्बन या हमारा एल्कीन है दैट इज दी, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं दिस इज दी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन. एंड उसमें भी जो सब टॉपिक है फ्रॉम द एल्कीन बिकॉज यू कैन सी दैट ऑल द वे वी आर हैविंग अ डबल बॉन्ड. तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अ हेलो एल्केन फ्रॉम द एल्कीन. एंड लेट्स सी कि ये हमारे पास क्या है. दैट इज द CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड कर रहे हैं. नाउ यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा. तो जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है द एडिशन इज दैट इज अपोजिट टू मार्कोनोवा रूल. और वी कैन से हियर पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट विल वर्क और एंटी मार्कोनोवा रूल विल वर्क. देन व्हाट विल हैपन? ये जो नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल गो टू द कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच इज हैविंग अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. मीन्स दिस Br विल कम टू दिस हियर नाउ क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. तो दिस इज द एंटी मार्कोनोवा रूल और खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट. CH2 CH the hydrogen will come here and then we are having a CH2 and Br will come here. तो इस तरह से हमारे पास ये Br आ जाएगा उस कार्बन पे जिसके पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन था एंड इज हैविंग अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे जो नाम है दैट इज दी अल्फाबेटिकली नाम करेंगे 1 2 3. पेरेंट कार्बन में 3 हाइड कार्बन है दैट इज अ प्रोपेन एंड इट इज अ 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपेन. तो हाउ वी कैन नेम इट? सॉरी अगर मैंने इसे आई थिंक आई सेड समथिंग रॉन्ग. तो नाम क्या हो जाएगा? दैट इज अ 1 ब्रोमो and 3 phenyl बिकॉज फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमो लगा है. 1 2 3 टोटल 3 है. 1 ब्रोमो 3 फिनाइल एंड पेरेंट कार्बन जो दैट इज अ प्रोपेन. दिस इज द आईपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड हेयर द खराश और Rush effect is working because this reaction is occurring in the presence of peroxide, or we can say this is the peroxide effect, or you can say anti Markovia rule is working here. ठीक है, so that is why we are having this. And for any doubt just give me a comment in my comment box.